वो थकान जो नींद से नहीं जाती, वो दिल की होती है। रात के 12:15 बजे थे और आरव के फ्लैट की बालकनी से शहर की लाइट्स दूर तक फैली हुई थी, जैसे किसी ने पूरा आसमान जमीन पर उलट दिया हो। पर उस चमक में कहीं भी वो एक खिड़की नहीं थी जिसके पीछे उसका घर होता। 2 साल हो गए थे उसे इस शहर में। 2 साल, 8 महीने, कुछ दिन, और अगर बहुत ठीक से गिनो तो उतने ही हफ्ते जब उसने ठीक से, बिना अलार्म के, बिना थके हुए दिमाग के, एक अच्छी नींद ली हो। कमरा छोटा था पर सजा हुआ। एक स्टडी लैंप, एक लैपटॉप जिसकी स्क्रीन अब भी हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी, और दरवाजे के पास वही जूते जो सुबह ऑफिस से लौटते वक्त उतारे गए थे और अब तक वैसे ही पड़े थे, थके हुए, अकेले, जैसे उनका मालिक भी। किचन में एक टिफिन बॉक्स था। आधा खाया हुआ ऑर्डर इन खाना उसके बगल में ठंडा पड़ा था। 2 दिन पुराना शायद, या 3, अब हिसाब रखना भी उसने छोड़ दिया था। ये मुंबई थी, या शायद बेंगलुरु, या कोई भी वो शहर जो हर उस लड़के लड़की को अपनी बाहों में लेता है, जो एक सपना लेकर आता है और धीरे धीरे कुछ खोता चला जाता है, इतना धीरे कि उसे खुद पता भी नहीं चलता। आरव एक एनालिस्ट था, 24 साल का, एक कंसल्टिंग फर्म में, जिसका काम नंबर्स को स्टोरी में बदलना था, पर अपनी जिंदगी की स्टोरी वो खुद नहीं बना पा रहा था। सुबह 7 बजे अलार्म बजता, वो उठता, शावर लेता, मेट्रो पकड़ता, ऑफिस पहुंचता, स्लैक पर गुड मॉर्निंग टीम टाइप करता, मीटिंग्स में स्माइल करता, प्रेजेंटेशंस बनाता, शाम को फिर वही मेट्रो, फिर वही फ्लैट, फिर वही लैपटॉप की नीली रोशनी। बीच में कहीं भी उसका असली चेहरा नहीं दिखता था, ना खुद को, ना किसी और को। उसकी मां का आखिरी मैसेज पड़ा था फोन में, बेटा खाना खा लिया? 3 दिन पुराना, अनरिप्लाइड, नीचे वो डिलीवर्ड लिखा हुआ नीला टिक, जो उसे हर बार देखकर एक अजीब सा भार महसूस होता, जैसे कोई छोटा सा कर्ज जो चुकता ही नहीं हो रहा। वो जवाब देना चाहता था, हर रोज चाहता था, पर हर बार सोचता, अभी नहीं, अभी थोड़ा काम है, रात को कर लूंगा कॉल। और रात होते होते वो इतना थक चुका होता कि बस बिस्तर पर गिर जाता, फोन साइलेंट पर पड़ा रहता, स्क्रीन काली, कोई नोटिफिकेशन नहीं जो उसे बताए कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। दफ्तर की सैलरी उस रात क्रेडिट हुई थी। नोटिफिकेशन आया, स्क्रीन पर एक पल के लिए चमका, सैलरी क्रेडिटेड, 78,400 रुपए, और वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, ऐसे जैसे कोई बड़ी खबर हो, पर उसे बताने के लिए कोई नहीं था। 2 साल पहले जब पहली सैलरी आई थी, उसने पापा को कॉल किया था। आवाज में एक चमक थी जो अब कहीं खो गई थी। अब बस एक स्क्रीनशॉट लिया, सेव किया और फोन साइड में रख दिया। यही तो अजीब बात थी शहर की। यहां पैसा बढ़ता जाता है, अकाउंट भरता जाता है, पर अंदर कुछ खाली होता चला जाता है, इतना खाली कि उसका नाम भी नहीं पता चलता। बस एक हल्की सी थकान महसूस होती है जो नींद की गोली से भी नहीं जाती। उसका एक दोस्त था, कबीर, जिसके साथ वो कॉलेज के दिनों में हर रात बातें करता था, भविष्य की, सपनों की, उस शहर की जहां वो दोनों एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। कबीर अब उसी शहर में था, बस दूसरी कंपनी में, दूसरी बिल्डिंग में, 15 मिनट की दूरी पर। पिछले 4 महीने से दोनों की सिर्फ हाय, कैसे हो वाली बातचीत रह गई थी, वो भी महीने में एक बार। आरव के फोन में कबीर के साथ की पुरानी चैट अब भी पड़ी थी। स्क्रॉल करने पर वो सारी रातें दिख जाती थी, जब दोनों प्रमोशन के सपने देखा करते थे। और अब जब आरव को असल में प्रमोशन मिला था, तो सबसे पहले जिसे बताने का मन हुआ था वो कबीर ही था। पर मैसेज टाइप करते करते उसने डिलीट कर दिया, ये सोचकर कि शायद अभी वो बिजी होगा, जबकि असली वजह कुछ और थी। एक अजीब सी झिझक, एक डर कि कहीं इतने दिनों की चुप्पी के बाद बातचीत अजीब न लगे। रात और गहरी होती जा रही थी। खिड़की के बाहर एसी की हल्की हम सुनाई दे रही थी। कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था और नीचे सड़क पर आखिरी ऑटो की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। आरव ने लैपटॉप बंद किया, पर नींद अब भी दूर थी।
उसने फोन उठाया। लॉक स्क्रीन पर वही 3 साल पुरानी फोटो थी। घर के आंगन में माँ पापा के साथ दिवाली की रात, सबके चेहरे पर वो हंसी जो अब सिर्फ तस्वीरों में बची थी। उसने फोटो को गौर से देखा, फिर स्क्रीन ऑफ कर दी। बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, हाथ में ठंडी हो चुकी कॉफी का मग जो उसने 2 घंटे पहले बनाई थी और भूल गया था पीना। शहर की रोशनियां अब भी जल रही थी। हर एक खिड़की के पीछे शायद कोई और भी था जो इसी तरह खड़ा, अपने अपने अकेलेपन में डूबा हुआ, अपने अपने घर को याद कर रहा था। बस कोई किसी से कह नहीं पा रहा था। आरव ने एक लंबी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई और उसने खुद से धीरे से कहा, बस थोड़े दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर यह वाक्य वो पिछले 2 साल से खुद से कहता आ रहा था और हर बार कुछ थोड़ा और दूर होता जा रहा था। घर से, खुद से, उस लड़के से जो कभी हंसता था बिना वजह के भी। पर यह वाक्य वो पिछले 2 साल से खुद से कहता आ रहा था और हर बार कुछ थोड़ा और दूर होता जा रहा था। घर से, खुद से, उस लड़के से जो कभी हंसता था बिना वजह के भी। बालकनी से अंदर आकर उसने मग सिंक में रख दिया, बिना धोए, और बिस्तर पर लेट गया, छत को घूरता हुआ, जहां पंखा धीमी रफ्तार से घूम रहा था। उसकी हल्की सी आवाज के अलावा कमरे में और कोई शोर नहीं था। उसने आंखें बंद की, पर दिमाग में कल की एक बड़ी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स घूमने लगी। क्लाइंट का नाम, नंबर्स, वो एक ग्राफ जिसे उसे सुबह फिर से चेक करना था। नींद और काम के बीच एक पतली सी रेखा रह गई थी, इतनी पतली कि अब उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब बिना किसी काम की चिंता के बस यूं ही आराम से आंखें बंद की थी। कुछ देर बाद उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। एक ऑटोमेटेड रिमाइंडर, टीम स्टैंड अप, सुबह के 9:30। उसने फोन उठाया, नोटिफिकेशन हटाई और उसी स्क्रीन पर नीचे अनजाने में उसकी नजर फिर उस चैट पर चली गई जो उसने महीनों पहले अपनी मां के साथ की थी। स्क्रॉल करता गया, ऊपर और ऊपर, महीनों पीछे, वहां तक जहां मां हर दूसरे दिन वॉइस नोट भेजा करती थी। बेटा, आज खाना खाया या नहीं? बेटा, ठंड बहुत है वहां, स्वेटर पहन के जाना। छोटी छोटी बातें जो तब शायद बेकार लगती थी, पर अब हर एक शब्द में एक भारीपन था, एक ऐसा वजन जो सीने पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था। वही एसी की ठंडी हवा, वही डेस्क पर पड़ा कॉफी का कप, वही स्क्रीन पर चमकते हुए एक्सेल शीट्स। आरव की टीम में एक लड़की थी, मीरा, जो पिछले साल ही ज्वाइन हुई थी। दिल्ली से यहां आई थी, कुछ कुछ उसी जैसी कहानी लिए हुए। लंच ब्रेक में जब बाकी सब अपनी अपनी टेबल पर बैठे फोन में डूबे थे, मीरा अकेली कैफेटेरिया की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसका लंच बॉक्स लगभग वैसे का वैसा ही पड़ा था, बस चम्मच से इधर उधर किया हुआ, खाया कम था। आरव वहां से गुजरा, एक पल के लिए रुका, फिर बिना सोचे समझे बोल दिया, सब ठीक? मीरा ने चौंक कर ऊपर देखा, जैसे किसी ने बहुत दिनों बाद उससे यह सवाल पूछा हो, और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ बस थोड़ा घर की याद आ रही थी आज। इतनी सी बात, इतना छोटा सा वाक्य, पर आरव के अंदर कुछ हिल गया, जैसे किसी ने उसके अपने ही दिल की बात कह दी हो, बस किसी और की आवाज में। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने की कुर्सी खींचकर बैठ गया और कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, बिना ज्यादा बातचीत के, बस एक दूसरे के अकेलेपन को बिना कहे समझते हुए। कभी कभी सुकून शब्दों में नहीं, बस साथ बैठने में होता है। शाम को लौटते वक्त मेट्रो में हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने अपने फोन में डूबे, कोई रील्स देख रहा था, कोई मैसेज टाइप कर रहा था, कोई बस थकी हुई आंखों से खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। आरव खड़ा था, एक हाथ से पोल पकड़े, दूसरे हाथ में फोन, और उसकी नजर फिर उस अनसेंट रेजिग्नेशन लेटर पर चली गई जो उसने महीनों पहले ड्राफ्ट किया था और कभी भेजा नहीं। उसमें लिखा था, मुझे कुछ समय के लिए घर लौटना है, अपने परिवार के साथ रहना है, खुद को दोबारा समझना है।
पर हर बार जब वो सेंड बटन के पास आता, कोई नई प्रोजेक्ट डेडलाइन आ जाती, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रमोशन का वादा, और वो लेटर वही ड्राफ्ट्स में पड़ा रह जाता, धूल खाता हुआ, एक अनकहे सच की तरह। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। वही सन्नाटा, वही खालीपन जो उसका इंतजार करता था हर रोज। उसने बैग रखा, जूते उतारे और सोफे पर बैठकर टीवी ऑन किया, बिना देखे, बस आवाज के लिए, ताकि कमरा इतना खामोश न लगे। रात को सोने से पहले उसने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना शुरू किया, मां के लिए। मां, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा काम ज्यादा है, जल्दी घर आऊंगा। इतना बोलकर उसने रुक गया, फिर से सुना। अपनी ही आवाज में वो थकान महसूस हुई जो शब्दों के पीछे छिपी थी, और उसने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया, ये सोचकर कि मां आवाज से ही समझ जाएंगी कि कुछ ठीक नहीं है, और वो नहीं चाहता था कि मां को उसकी वजह से चिंता हो। उसने फोन साइड टेबल पर रखा, स्क्रीन नीचे की तरफ, जैसे वो अपने ही अंदर के उस सच से मुंह छुपा रहा हो जिसे वो खुद स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की के एसी पर बूंदों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वो आवाज जो कभी उसे घर की छत पर होने वाली बारिश की याद दिलाती, जब वो अपने भाई के साथ छत पर भागकर बारिश में भीगा करता था, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डेडलाइन के। आज वही बारिश बस एक शोर थी, एक याद थी जो कहीं दूर छूट गई थी। उसने आंखें बंद की, और उस रात भी नींद उसे पूरी तरह नहीं मिली, बस एक अधूरी, टूटी हुई, बेचैन नींद, जिसमें सपने भी अजीब से थे, जहां वो घर की गली में चल रहा था। पर हर बार जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता, दरवाजा दूर होता जाता और वो कभी अंदर नहीं पहुंच पाता। पर हर बार जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता, दरवाजा दूर होता जाता और वो कभी अंदर नहीं पहुंच पाता। सुबह जब आंख खुली, तकिया हल्का सा नम था। शायद रात में कुछ आंसू बिना उसकी मर्जी के बह गए थे, या शायद बारिश की नमी खिड़की से अंदर आ गई थी। उसने खुद को यही समझा लिया, क्योंकि सच को स्वीकार करना अभी बाकी था। हफ्ते के बाकी दिन भी वैसे ही गुजरे, वही रूटीन, वही मीटिंग्स, वही स्लैक पर टिक टिक करते मैसेज। पर शुक्रवार की शाम कुछ अलग हुआ। ऑफिस से निकलते वक्त उसका फोन बजा। घर से कॉल था, पर पापा का नंबर, जो बहुत कम कॉल करते थे, ज्यादातर माँ ही बात करती थी। आरव का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। वो सीढ़ियों पर ही रुक गया। इतने महीनों में पापा की तरफ से आया ये पहला कॉल था, और देर रात का वक्त दिल में एक अनजाना डर घर कर गया। उसने कॉल उठाई, आवाज में हल्की कंपन के साथ बोला, हाँ पापा, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से पापा की आवाज आई, थोड़ी धीमी, थोड़ी थकी हुई, हाँ बेटा, सब ठीक है। बस आज तेरी दादी की तस्वीर मिली पुरानी अलमारी साफ करते वक्त, वो वाली जब तू छोटा था और उनकी गोद में बैठकर रो रहा था, क्योंकि तुझे मेला नहीं ले गए थे। बहुत याद आई तेरी, सोचा फोन कर लूं, बस यूं ही। इतनी सी बात, इतना मामूली सा कारण, पर आरव के गले में कुछ अटक गया। बस यूं ही। कितने दिनों बाद किसी ने उसे बिना किसी वजह के, बिना किसी कंप्लेंट के, बस इसलिए फोन किया था क्योंकि उसकी याद आई थी। उसने पापा से कुछ मिनट बात की, हल्की फुल्की बातें, मौसम की, घर की, पड़ोस के किसी अंकल की, और फिर पापा ने कहा, अच्छा बेटा, रख रहा हूं, तू आराम कर, ज्यादा थका मत करना खुद को। और कॉल कट गई। आरव वही सीढ़ियों पर खड़ा रहा, फोन हाथ में लिए। कुछ देर के लिए वक्त जैसे थम सा गया। उसके आसपास से लोग गुजर रहे थे, कोई हंसते हुए, कोई फोन पर बात करते हुए, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस पापा की आवाज में वो हल्की सी कंपन गूंज रही थी, जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। घर पहुंचकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और बिना कुछ खाए सीधा बिस्तर पर बैठ गया। फोन हाथ में लिए गैलरी खोलकर पुरानी फोटो स्क्रॉल करने लगा। वहीं कहीं बीच में वो फोटो मिली जिसका पापा ने जिक्र किया था। छोटा आरव, दादी की गोद में, आंखों में आंसू, चेहरे पर वो मासूम सी नाराजगी।
उसने फोटो को देर तक देखा, जूम करके, हर एक डिटेल में, और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना रोक टोक के, ऐसे जैसे कोई बांध टूट गया हो जिसे उसने महीनों से, शायद सालों से, बड़ी मेहनत से बनाए रखा था। उस रात उसने अपने फोन में एक पुराना गाना प्ले किया, बस यूं ही, शफल पर, और इत्तेफाक से वही गाना बजने लगा जो उसकी दादी को बहुत पसंद था, जो वो घर में अक्सर गुनगुनाया करती थी जब वो शाम को आंगन में बैठकर सबके लिए चाय बनाया करती थी। दादी अब नहीं रही, 2 साल पहले चली गई थी, ठीक तब जब आरव इस शहर में नया नया आया था और काम की वजह से वो आखिरी बार उनसे मिलने भी नहीं जा पाया था। आखिरी फोन कॉल पर भी बस हाँ दादी, जल्दी आऊंगा कहकर बात खत्म कर दी थी, क्योंकि एक मीटिंग थी। वो जल्दी कभी नहीं आ पाया और दादी चली गई बिना उसे दोबारा देखे। ये वो सच था जिसे आरव ने महीनों से, शायद सालों से, अपने अंदर कहीं गहरे दबा रखा था, इतना गहरा कि दिन के उजाले में वो उसे भूल भी जाता, पर रात के सन्नाटे में, जब कोई शोर नहीं होता, वो सच धीरे धीरे ऊपर आ जाता, उसके सीने पर बैठ जाता, सांस भारी कर देता। गाना बजता रहा और आरव बिस्तर पर बैठा, घुटनों में सिर छुपाए, रोता रहा। पर यह रोना पहले जैसा नहीं था। यह रोना किसी टूटन का नहीं था। यह रोना जैसे कोई पुराना जख्म आखिरकार सांस ले रहा हो, जैसे महीनों से बंद कोई खिड़की आखिरकार खुल गई हो और अंदर की घुटन बाहर निकल रही हो। काफी देर बाद जब आंसू थम गए, आरव ने फोन उठाया और बिना ज्यादा सोचे कबीर को मैसेज टाइप करना शुरू किया। कुछ खास नहीं, बस यार, याद आ रही है तेरी, कल मिलते हैं। और इस बार उसने डिलीट नहीं किया, भेज दिया। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, हाँ यार, बिल्कुल, कल शाम को उसी पुरानी जगह। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, जैसे कबीर भी इसी मैसेज का इंतजार कर रहा था महीनों से, बस कहने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। आरव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, महीनों बाद पहली बार, ऐसी मुस्कान जो दिल से आई हो, ना कि सिर्फ मीटिंग्स में दिखाने के लिए। उसने फोन साइड में रखा, लाइट बंद की, और इस बार बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। ऐसी नींद जो हफ्तों बाद पहली बार सच में गहरी थी, बिना किसी टूटे सपने के, बिना किसी अधूरे दरवाजे के, बस एक शांत, गहरा, भारहीन अंधेरा जिसमें आरव पहली बार महीनों में पूरी तरह डूब गया। बस एक शांत, गहरा, भारहीन अंधेरा जिसमें आरव पहली बार महीनों में पूरी तरह डूब गया। सुबह जब आंख खुली, धूप खिड़की से सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और अजीब बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लगा। हमेशा वो अलार्म की आवाज से चौंक कर उठता था, दिल धक धक करता, दिमाग तुरंत ऑफिस के कामों में उलझ जाता। पर आज शनिवार था, कोई अलार्म नहीं था, और उसकी आंखें अपने आप धीरे धीरे आराम से खुली, जैसे शरीर को आखिरकार वो सुकून मिल गया हो जिसकी उसे महीनों से तलाश थी। उसने कुछ देर बिस्तर पर यूं ही लेटे रहकर छत को देखा, पंखे की धीमी घूमती हुई परछाई को, और अंदर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे रात भर में कुछ भारी चीज उसके सीने से उतर गई हो। उसने फोन उठाया, कबीर का मैसेज फिर से पढ़ा और मुस्कुरा दिया। शाम को मिलने का प्लान था, पर सुबह का वक्त उसके पास था, पूरा खाली। हफ्तों बाद ऐसा दिन जब उसके पास कोई डेडलाइन नहीं थी, कोई क्लाइंट कॉल नहीं थी, बस वो और उसका शहर। उसने चाय बनाई, बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और इस बार शहर को अलग नजर से देखा। रात की वो रोशनियां जो उसे अकेलापन याद दिलाती थी, अब सुबह की धूप में मासूम सी लग रही थी। नीचे सड़क पर सब्जी वाला अपनी रेहड़ी लगा रहा था। पड़ोस की बालकनी से किसी बच्चे की हंसी आ रही थी। कोई अंकल मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे, अखबार हाथ में लिए। शहर बुरा नहीं था। आरव को अचानक एहसास हुआ, शहर ने उससे कुछ नहीं छीना था, बल्कि वो खुद ही अपने अंदर एक दीवार बना बैठा था। काम और घर के बीच, एम्बिशन और अपनेपन के बीच, जैसे दोनों एक साथ नहीं हो सकते,
जैसे आगे बढ़ने का मतलब पीछे छूट जाना ही हो। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और फोन उठाकर मां को कॉल मिलाया। बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी सोचे समझे वाक्य के, बस दिल से। मां ने दूसरी घंटी पर ही फोन उठा लिया, जैसे वो भी इंतजार में हो। हाँ बेटा, बोल। आवाज में वही अपनापन जो आरव को हमेशा से जानता था, जो शहर की भागदौड़ में कहीं धुंधला पड़ गया था पर मिटा नहीं था। मां, कुछ नहीं, बस यूं ही फोन किया। कहते कहते आरव की आवाज हल्की सी भर आई और मां ने तुरंत भांप लिया। क्या हुआ बेटा? आवाज ठीक नहीं लग रही तेरी। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहा हो, उसने बोलना शुरू किया। काम के प्रेशर के बारे में, अकेलेपन के बारे में, दादी की याद के बारे में, उस गिल्ट के बारे में जो वो महीनों से अपने अंदर दबाए बैठा था कि वो आखिरी बार दादी से मिलने नहीं जा पाया। मां चुपचाप सुनती रही, बीच में कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। और जब आरव ने आखिर में कहा, मां, मुझे लगता है मैं यहां बहुत कुछ भूलता जा रहा हूं, अपने आप को भी, तो मां ने बस इतना कहा, बेटा, दादी को पता था तू उनसे कितना प्यार करता है। काम की वजह से नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तूने उन्हें कम प्यार किया। वो समझती थी। तू भी अब समझ कि अपने आप को थोड़ा वक्त देना गुनाह नहीं है। ये वाक्य इतना सीधा, इतना सरल, पर आरव के अंदर जैसे कोई गांठ खुल गई। उसने मां से कुछ देर और बात की, हल्की फुल्की, हंसी मजाक वाली, वो बातें जो महीनों से अनकही रह गई थी। और फोन रखते वक्त उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। शाम को वो कबीर से मिलने निकला, वही पुरानी जगह, एक छोटा सा कैफे, जहां वो दोनों कॉलेज के बाद पहली नौकरी मिलने पर जश्न मनाने आए थे। कबीर पहले से वहां बैठा था, वैसा ही, बस चेहरे पर थोड़ी उम्र आ गई थी, आंखों में वही चमक जो आरव को याद थी। दोनों गले मिले, कुछ देर बिना कुछ बोले, बस मुस्कुराते रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कॉफी के 2 कप के बीच दोनों ने महीनों की बातें की, काम की, जिंदगी की, उन सपनों की जो अब बदल चुके थे, उन डर की जो दोनों को अकेले अकेले सता रहे थे पर किसी ने किसी को बताया नहीं था। कबीर ने बताया कि उसने भी अपनी जॉब में बहुत कुछ खोया है। अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था 3 महीने पहले, काम के प्रेशर की वजह से, और उसने भी किसी को नहीं बताया था, अकेले ही झेला था। आरव को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था इस दर्द में। हर कोई, हर एक इंसान इस शहर में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था, चुपचाप, मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर। रात को घर लौटते वक्त मेट्रो की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव ने सोचा कि शायद यही जिंदगी है। टूटना, फिर जुड़ना, भूलना, फिर याद करना, दूर जाना, फिर वापस आना। शहर ने उससे कुछ नहीं छीना था, बस उसे एक सबक सिखाया था कि सफलता का मतलब सिर्फ प्रमोशन और सैलरी नहीं, बल्कि वो लोग भी हैं जिन्हें हम रास्ते में पीछे नहीं छोड़ना चाहते। घर पहुंचकर उसने वो अनसेंट रेजिग्नेशन लेटर फिर से खोला, पढ़ा और इस बार मुस्कुराते हुए डिलीट कर दिया, क्योंकि अब उसे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने अंदर एक बैलेंस ढूंढना था, काम और अपनेपन के बीच, शहर और घर के बीच, एम्बिशन और दिल के बीच। उसने फोन साइड में रखा, लाइट बंद की, और आज रात सोने से पहले उसने खुद से कोई वादा नहीं किया, कोई बस थोड़े दिन और नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। दिल हल्का, दिमाग शांत, और नींद उसे बहुत जल्दी अपने आगोश में ले गई। अगले कुछ हफ्तों में आरव की जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं बदला। वही ऑफिस था, वही मीटिंग्स, वही मेट्रो की भीड़, पर अंदर कुछ बदल गया था। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था, हर छोटी चीज में। अब वो हर इतवार शाम को माँ पापा को कॉल करता था, बिना किसी वजह के, बस हालचाल पूछने के लिए। और वो कॉल अब 10 मिनट की नहीं, आधे घंटे की हो जाती, हंसी मजाक से भरी हुई। कबीर से भी अब हफ्ते में एक बार मिलना तय हो गया था, कभी कॉफी पर,
कभी बस यूं ही टहलते हुए दोनों एक दूसरे के लिए वो जगह बन गए थे जहां मास्क उतारे जा सकते थे, जहां थकान छुपाने की जरूरत नहीं थी। मीरा से भी दोस्ती गहरी हो गई थी। लंच ब्रेक अब अकेले नहीं बल्कि साथ बीतता। कभी कभी दोनों अपनी अपनी घर की यादें शेयर करते, कभी बस चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर शहर को देखते, बिना कुछ कहे भी सुकून महसूस करते। एक शाम ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन था। टीम पूरी रात रुकने की तैयारी में थी और आरव भी उसी भीड़ में शामिल था। लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए, कॉफी के कप पर कप खाली करता हुआ। रात के करीब 10 बजे उसका फोन बजा। पापा का मैसेज था, एक फोटो के साथ, आज घर में सबने मिलकर तेरी पसंद की खीर बनाई, बस तेरी कमी खली। फोटो में मां, पापा और छोटा भाई डाइनिंग टेबल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। सामने खीर का कटोरा रखा था। आरव की नजर स्क्रीन पर टिकी रह गई और उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश शुरू हुई। पुराना आरव इस मैसेज को बाद में देखूंगा कहकर टाल देता, काम में डूब जाता, पर आज उसने लैपटॉप से नजर हटाई, टीम लीड के पास गया और कहा, सर, आज का हिस्सा मैं कल सुबह जल्दी आकर पूरा कर दूंगा, बस आज थोड़ा जल्दी निकलना चाहता हूं, जरूरी है। टीम लीड ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जाओ, कल मिलते हैं। इतनी आसानी से, जितना आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। शायद डर हमेशा असल सच से बड़ा होता है। घर लौटते वक्त मेट्रो में आरव ने पापा को वीडियो कॉल मिलाया और पूरे परिवार से बात की, हंसते हुए, मजाक करते हुए, ऐसे जैसे वो शहर से नहीं बल्कि उसी डाइनिंग टेबल के पास बैठा हो। छोटे भाई ने शरारत से कहा, भैया, अब खीर बचेगी नहीं तेरे लिए, अगली बार आना तो पहले बता देना। और सब हंस पड़े, वो हंसी जो आरव ने बहुत दिनों से नहीं सुनी थी, ना अपनी ना घर वालों की। कॉल खत्म होने के बाद भी आरव के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। मेट्रो की खिड़की से बाहर गुजरते शहर को देखते हुए उसने सोचा कि दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापी जाती। दूरी तब बनती है जब हम खुद को दूर रखने का फैसला कर लेते हैं, चुपचाप, बिना एहसास के। उस रात घर पहुंचकर उसने बहुत दिनों बाद अपनी डायरी निकाली, जो कॉलेज के जमाने से उसके साथ थी, पर पिछले 2 सालों में उसने शायद ही कभी खोली थी। उसने एक पेज पर लिखना शुरू किया, दादी के बारे में, उस गिल्ट के बारे में जो अब थोड़ा हल्का हो चुका था, माँ पापा के बारे में, कबीर के बारे में, मीरा के बारे में और खुद के बारे में भी। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि पिछले 2 सालों में उसने बहुत कुछ पाया था। एक अच्छी जॉब, एक प्रमोशन, एक नई पहचान इस शहर में, पर साथ ही उसने बहुत कुछ खोने भी दिया था, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना नोटिस किए। पर अब, आज उसे लगा कि शायद अभी देर नहीं हुई है, शायद अभी भी वक्त है दोनों दुनियाओं को साथ लेकर चलने का। शहर की एम्बिशन और घर का अपनापन, काम की सफलता और दिल का सुकून। उसने डायरी बंद की, साइड टेबल पर रखी और खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ था, कुछ तारे भी दिख रहे थे जो शहर की रोशनी में अक्सर छुप जाते थे पर आज साफ नजर आ रहे थे, जैसे शहर ने भी आज थोड़ी राहत की सांस ली हो। अगली सुबह वीकेंड था और आरव ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपने फ्लैट की सफाई शुरू की, वो काम जो महीनों से टलता आ रहा था। पुरानी चीजों को छांटते हुए उसे एक बॉक्स मिला जो उसने शहर आते वक्त पैक किया था पर कभी खोला नहीं। उसमें कॉलेज के नोट्स थे, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी जो दादी ने उसे दी थी जाने से पहले, जिसके पहले पन्ने पर दादी की हाथ से लिखी इबारत थी, कांपते हुए अक्षरों में, बेटा, जहां भी रहो, खुश रहो और कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लेना, हम यही है तुम्हारा इंतजार करते हुए। आरव की आंखें फिर से भर आई, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू उस शुक्रगुजारी के थे जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। उसने वो डायरी सीने से लगाई, कुछ देर वैसे ही बैठा रहा और फिर मुस्कुराते हुए उसे वापस बॉक्स में नहीं बल्कि अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया, ताकि वो हर रोज उसे देख सके
याद रख सके कि जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे शाखाएं कितनी भी दूर क्यों न फैल जाए, चाहे शाखाएं कितनी भी दूर क्यों न फैल जाए। कुछ हफ्ते और गुजरे और आरव ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में एक नई लय ढूंढ ली थी। काम अब भी वैसा ही व्यस्त था, डेडलाइंस अब भी आती थी, पर अब वो हर चीज को उस तरह नहीं जीता था जैसे पहले जीता था। हर पल में सांस लेते हुए, हर पल को महसूस करते हुए, ना कि बस भागते हुए। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा बदलाव किया था। स्टडी टेबल पर दादी की डायरी के बगल में अब वो पुरानी दिवाली वाली फोटो भी फ्रेम करके रखी थी, और हर सुबह जब वो उठता सबसे पहले उसकी नजर उसी फोटो पर पड़ती और वो मुस्कुरा देता। दिन की शुरुआत उस मुस्कान से होती जो कभी सिर्फ मीटिंग्स के लिए बनाई जाती थी, अब वो सच्ची होती थी। एक शनिवार की सुबह जब हल्की धूप उसकी बालकनी में फैली हुई थी, आरव ने मां को वीडियो कॉल किया, बिना किसी खास वजह के, जैसे अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। मां ने फोन उठाया, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, और इस बार उन्होंने कुछ अलग पूछा, कुछ ऐसा जो उन्होंने महीनों से नहीं पूछा था, शायद डर के कि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होगी। बेटा, मां ने धीरे से पूछा, आवाज में वो हल्की सी हिचकिचाहट जो सिर्फ माएं ही समझ सकती हैं। तुम ठीक हो? ये वही सवाल था जो महीनों पहले पूछा गया था, अनरिप्लाइड, 3 दिन पुराना, डिलीवर्ड के नीले टिक के नीचे दबा हुआ। पर आज, इस बार आरव के अंदर कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई अधूरा जवाब नहीं था। उसने मां की आंखों में देखा, स्क्रीन के पार भी वो अपनापन महसूस किया, और मुस्कुराते हुए कहा, हां मां, मैं सच में ठीक हूं। और इस बार उसे झूठ नहीं बोलना पड़ा। कॉल के बाद आरव बालकनी में खड़ा हो गया, चाय का कप हाथ में, और शहर को देखा। वही शहर जो 2 साल पहले उसे अजनबी लगता था, वही शहर जिसकी रोशनियां उसे कभी अकेलापन याद दिलाती थी। आज वो रोशनियां अलग लग रही थी। हर एक खिड़की के पीछे कोई और भी था, अपनी कहानी लिए, अपने संघर्ष लिए। पर आरव अब जानता था कि अकेलापन सिर्फ शहर की वजह से नहीं होता, वो तब होता है जब हम खुद को दूसरों से, अपनों से, और कभी कभी खुद से भी दूर कर लेते हैं। उसने सीखा था कि सफलता और अपनापन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि साथ चल सकते हैं। बस थोड़ा संतुलन चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए दिल की बात कहने की, थोड़ा वक्त निकालने की उनके लिए जो हमारा इंतजार करते हैं, बिना शिकायत किए। कबीर के साथ दोस्ती अब पहले से भी गहरी हो चुकी थी। मीरा भी अब सिर्फ कलीग नहीं, बल्कि एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। और घर से बात करना अब एक काम नहीं, एक खुशी बन चुका था। उस रात बिस्तर पर लेटते हुए आरव ने खिड़की से बाहर झांका। शहर की रोशनियां हमेशा की तरह जल रही थी। दूर कहीं मेट्रो की हल्की आवाज आ रही थी, ऐसी कि हम कमरे में गूंज रही थी। वही सब कुछ जो पहले उसे उदास करता था, आज बस एक शांत पृष्ठभूमि थी, एक लोरी की तरह। उसने फोन उठाया, आखिरी बार गैलरी खोली, अपनी हाल की एक फोटो देखी, कबीर के साथ कैफे में हंसते हुए, मीरा के साथ लंच पर, और वो वाली वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट जो उसने आज मां के साथ बात करते वक्त ली थी। उसने फोन साइड में रखा, आंखें बंद की, और इस बार नींद उसे सच में गले लगा गई। बिना किसी अधूरे सपने के, बिना किसी दूर होते दरवाजे के, बिना किसी टूटी हुई नींद के, बस एक गहरी, शांत, भरपूर नींद, जैसी उसे 2 साल में शायद पहली बार नसीब हुई थी। जैसे बहुत दिनों बाद किसी ने पूछा हो, तुम ठीक हो? और इस बार झूठ नहीं बोलना पड़ा। अगर आज रात की ये कहानी आपको थोड़ी देर के लिए अकेला महसूस नहीं होने दी, तो बस यही काफी है। सो जाइए, कल थोड़ा आसान होगा।